बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। बेटा हम लोगों ने आज इंशाल्लाह 10.2 एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा हमने पहले 10.1 के अंदर जो बातें समझी थी, ये उसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा। एक्स वाई की वैल्यू दी हुई थी हमारे पास। देखिए हमारे पास कुछ लीनियर ग्राफ हमने देखा, जो लीनियर हमारे पास इक्वेशंस आती थी उसका ग्राफ बना, जिसमें एक्स की पावर 1 होती थी। फिर हमने इसमें क्वाड्रेटिक समझा, जिसमें वो बॉल शेप हमारे जिसे पैराबोला कहा जाता है, उस शेप में हमने इसको समझा कि कैसे ग्राफ इसका ड्रा करना है जब वो क्वाड्रेटिक में आ जाए, बॉल शेप में ऐसे आ जाए। ठीक है, फिर हमने समझा क्यूबिक के हवाले से जाना। फिर बेटा हमने क्यूबिक में हमने एस शेप्ड, जिसे जिग जैग शेप हम भी कह सकते हैं, उस शेप में हमने ग्राफ बनना सीखा। फिर हमने बेटा इसमें सीखा फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ जाए या एक्स की पावर माइनस में आ जाए तो हमने दो ग्राफ बनाने हैं, प्लस और माइनस का अलग अलग बनाना है, एक दूसरे के ऑपोजिट। वर्टिकल में हमने ऑपोजिट बनाने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। अपने बेटा हमने फिर सीखना है कि ग्रेडियंट ऑफ कर्व बाय ड्राइंग टेंजेंट्स। हमने टेंजेंट ड्रा करने सीखने हैं बेटा। टेंजेंट में हम क्या करेंगे, स्लोप जिसे कहते थे, ग्रेडियंट कहते थे हम, वो ड्रा करना है इसमें। और उसका फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये वाला फार्मूला हमने चैप्टर 7 में सीखा था बेटा, तो ये भी इसमें इस्तेमाल होगा। और हम टेंजेंट को ड्रा करेंगे स्लोप और शेप में या ग्रेडियंट की शेप में। ठीक हो गया। फिर ये देखें ना, ये कुछ इसने ड्रा करके मुझे दिखाया भी एग्जाम्पल के अंदर। ये एक टेंजेंट ड्रा हो रहा है जो इस वो जो बॉल शेप में हमारे पास क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व किया है, ग्राफ बना हुआ है, उसके साथ इसने इसको ड्रा किया हुआ है। फिर इसमें लीनियर भी हमारे पास आएंगे। फिर इसके बाद इसमें इसकी एप्लीकेशन आएगी, कहाँ का इस्तेमाल होता है, ये सैलरी प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद इसमें हमारे पास कॉस्ट प्रॉफिट रिलेशनशिप के बारे में बात हो सकती है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स आता है। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, वो ऐसा पॉइंट जिसमें हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसके लेवल देखना कि कहाँ तक प्रोडक्शन बनाई जाए हमारे पास कि हमें लॉस ना हो। तो वो ब्रेक इवन पॉइंट्स हो जाए, कितनी प्रोडक्शन पर हमारे पास लॉस नहीं होगा, तो उससे ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं। ये इंशाल्लाह इसमें समझेंगे हम वो पॉइंट्स कहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी बातें एक्सरसाइज के हवाले से हैं जो हम इंशाल्लाह ड्रा करेंगे इसको और फिर समझेंगे इसके बारे वाले से। क्वेश्चन 1 में बेटा लिखा हुआ है कि प्लॉट द ग्राफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और फिर कहा है जी कि हमने जो ड्रा करना है एक कहाँ से लेकर कहाँ तक ड्रा करना है, -1 से 3 के बिटवीन हमने इसको ड्रा करना है। फिर टेंजेंट भी बनाना है हमने 2-3 पॉइंट्स का। एक पॉइंट है कि वहाँ पर टेंजेंट करें, फिर इसमें ग्रेडियंट हमने वो जो स्लोप है ना वो हमने फाइंड करनी है, ग्रेडियंट फाइंड करनी है इसका ना। क्वेश्चन के बराबर ने नोट किया हुआ, देखें टेंजेंट ड्रा करना है, ग्रेडियंट हमने इस पर फाइंड करना है। पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, फिर आपसे खुद से बेटा एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे। मैंने पहले -1 के स्टार्ट किया है, आप -2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 का जब स्केल लेंगे, इसका 1 का स्केल हो गया तो वो प्लस का 1 आ जाएगा और -1 प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। अब सारे प्लस हो रहे हैं, अब इन प्लस करोगे ये हमारे पास आ जाएगा 4, 7 और 9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पेयर हमारे पास क्या बनेगा, 1 और 9 का पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 0 आ रहा था, 0 मैंने पुट किया, 2 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 फिर 0 फिर प्लस 3, तो 3 हमारे पास आ गया, तो 0 और 3 सेकंड पेयर हमारे पास बन गया। यहाँ पर देखते हैं बेटा 1 लगाया मैंने, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 1 जा 2 आ गया, -4 प्लस 3। अब 5 में से आपने 4 माइनस किया तो हमारे पास 1 आंसर आया, तो 1 के साथ 1 का पेयर बन गया हमारा। नेक्स्ट में 2 2 जा 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, 8 में ये भी 8 आ गया, प्लस 3 हमारे पास खाली बच गया, तो पेयर हमारे पास बन गया 2 और 3 का पेयर हमारे पास बन गया। यहाँ पर ये आ गया 9, 9 2 ज़र 18 आ गया, 18 -7 प्लस 3। अब 7 माइनस के तो 11, 12 13 14, 14 हमारे पास आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ये 3 3 ज़र 9 आ गया, 18 में 3 प्लस किए, 7 3 ज़र 12 बन रहा है, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने गलत किया। अब 12 में माइनस किया इसमें से तो बाकी बच गया 9 हमारे पास बच गया बेटा, इसका पेयर बन गया हमारे पास 3 और 9। ठीक हो गया जी, मैंने पेयर बना दिया। अब इन सबको इस हमने टेबल में लिखना है। जो पहली वैल्यूज आ रही है मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, सेकंड वाई की आ रही हैं, एक्स वैल्यूज लिखनी है, वाई की वैल्यूज हमारे पास
9 है, 3 है, 1 है, 3 है और 9 है। ठीक हो गया। फिर इसमें पेयर बनाना है, -1 और 9 का पेयर बना, 0 और 3 का पेयर बना, 1 और 1 का पेयर बना, 2 और 3 का पेयर बना, 3 और 9 का पेयर हमारा बन गया। ठीक है, ये एक टेबल है जो मैंने लास्ट में नहीं करवाया था एक 10.1 में, तो ये 10.2 में मैं कर रहा हूँ, ताकि अगर आपके टीचर्स आपको कहेंगे ये टेबल बनाना है तो आपको बनाना आना चाहिए। ऐसे हमने ग्राफ ड्रा करना है बेटा। ठीक है जी, वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई आ गई हैं। वो जो टेबल बना है वो आप अपने पास रखेंगे, साथ साथ अभी ड्रा करके देखेंगे। पहले मेरे पास दोनों वैल्यूज आ रही हैं, -1 और 9। -1 प्लस का x की वैल्यू आ रही है, 9 y की वैल्यू आ रही है, तो -1 ये आ रहा है, और 9 हम इसके ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, यहाँ करके पॉइंट हमारे पास आएगा। ठीक है, देखिए मैंने जब ग्राफ प्लस मैंने ड्रा किया, हमने 10.1 में समझा था, तो ये देखेंगे मैंने कैसे ड्रा किया भाई। यहाँ पर भी मैंने वैल्यू लिखी है, यहाँ पर माइनस में लिखी हुई है। अब आपने जो वैल्यूज हमारे पास टेबल के अंदर आ रही है ना बेटा, आपने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ का पता लग जाएगा आपको कि वाई की वैल्यू कहाँ तक चाहिए हमें और एक्स की वैल्यू कहाँ तक चाहिए। ये दोनों बातें आपने देखनी है बेटा। ठीक है, उसके मुताबिक आपने ग्राफ को ड्रा करना है। उसके बाद वो नेक्स्ट हमें कह रहा है, -1 के बाद हमारे पास 0 और 3 था, तो 0 और 3 मेरे पास यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट में आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि 0 और 1, ये पॉइंट 1 और 1 आ गया, मेरे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 2 में 2 और 3, ये 2 और ये वाला 3 हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर 3 और 9, ये 3 आ गया और ये वाला 9 मेरे पास आ गया। पहले आप इसको पेंसिल से ड्रा करोगे ताकि आपको आसानी से सवाल हो जाए, गड़बड़ ना हो गई। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करके ज़रा सा ड्रा कर लो पॉइंटर के साथ, ताकि पता लगे आपके पॉइंट कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, इसको ड्रा करने के बाद फिर आप चाहो तो इसको उस पॉइंटर के साथ ड्रा कर लो पेंसिल के साथ। ये कुछ इस तरह का ना बॉल शेप में हमारे पास आंसर आ रहा है। अब अगर इसकी टेंजेंट ड्रा करें, टेंजेंट ड्रा कैसे होगा, ये जो पॉइंट में दिया मैंने उसने, ये वाला 2 और 3, मैंने कहा था इसके साथ, उसने हमें क्वेश्चन का बताया था कि 2-3 जो पॉइंट है ना, 2-3 पॉइंट वहाँ पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये 2-3 वाला पॉइंट था, इसके साथ हमने टच करता हुआ एक लाइन ड्रा करनी है जो इस लाइन को टच करती भी जाए। ठीक है बेटा, अब हमने देखना कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक टच कर रही है। ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था, इसने 2 और 3 में पॉइंट दिया हुआ था, इस पर हमने एक लाइन ड्रा की जो इसके साथ टच करके गुजर रही है। फिर हमें देखना कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ स्टार्ट हुई, तकरीबन 1 से आगे जा रहे हैं, तो 1.5 लगा लें आप एक्स की वैल्यू, और x2 की जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन ख़त्म हो रही है 2.5। ठीक है, 2.5 तक ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास आ गई हैं, 1.5 और 2.5, और यहाँ से स्टार्ट होकर तकरीबन 1 से स्टार्ट हो रही है वाई की वैल्यू और तकरीबन 5 पे जाके ख़त्म हो रही है। तो ये भी हमारे पास 5, 1 और 5 आ गया। फार्मूला में पुट किया, दोनों वैल्यूज़ को लगाया x2 x1 के साथ। ये ग्रेडिंग का फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसमें हमारे पास लिखा हुआ था बुक के ऊपर, जब इंट्रो में हमने पढ़ा था। तो 5 y2 की वैल्यू आ गई, फिर y1 वैल्यू आ गई, फिर x की वैल्यू x2 x1 की वैल्यू आ गई, इन्हें माइनस किया, ये 1 आ गया, 4 बेटा हमारा आंसर आ गया। उसमें 2 में बेटा लिखा हुआ है कि द प्लॉट द ग्राफ y x 3x स्केयर में हमारे पास आ रहा है, क्वाड्रेटिक में आ रहा है, +x+1 एंड ड्रा टेंजेंट, ये भी टेंजेंट ड्रा करना है। पॉइंट में बताती है 1.5 पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा करना है, और ग्रेडियंट हमने वहाँ से टेंजेंट से ग्रेडियंट भी निकालना है, यानी वो एक लाइन ड्रा करनी जो ग्रेडियंट या स्लोप इसकी पता लगे कितनी स्लोप है इसकी ना। कैसे मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, वैल्यू लिखती मैंने क्वेश्चन की, सबसे पहले मैंने -3 पुट किया। अब यहाँ पर 3 से 9 हो जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 प्लस का आएगा, क्योंकि इसने स्केयर था। ये -3 आ गया, +1 आ गया, 27, 28 में 3 माइनस किया 25 हमारे पास बच गया। फिर हमारे पास आ गया ये 4 आ गया प्लस का, 4 3 से 12 आ गया, -2 +1, 13 में से 2 गया, 11 हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 आ गया, +3 1 जा 3 आ गया, -1 +1, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 हमारे पास आ गया। यहाँ पे 0, ये भी 0 आ गया, +1 हमारे पास खाली बच गया। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास +1 आंसर आ गया। 1 आया, 3 1 जा 3,
+1 ये मेरे पास 5 आ गया। लास्ट में मेरे पास 2 से 4 आ गया, 4 से 12 आ गया, +2 +1 13 14 15 आ गया। ठीक हो गया। जब हमारे जो पेयर बने वो कौन कौन से बने हैं, यहाँ पर पहला था -3 और 25 का पेयर बना है, फिर -2 और 11 का पेयर बना है, फिर -1 और 3 का पेयर बना, 0 और 1 का पेयर बना, फिर 1 और 5 का पेयर बना, और लास्ट में 2 और 15 का पेयर बनाया मैंने। ठीक है, अब हम इसका टेबल ड्रा करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये मैंने टेबल ड्रा करना है। वहाँ जो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई 25 वैल्यू आई है, उसके बाद 11 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 15 आ गई। पेयर बनाई यहाँ पर 3 और 25, -2 और 11, -1 और 3, 0 और 1, 1 और 5, 2 और 15। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमने इसका ड्रा करना है, ग्राफ इसका बनाना है बेटा। तो ग्राफ में देखिए मैंने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 25 आ रही है, तो 24 तकरीबन गया हूँ मैं। उसके बाद 3 का डिफरेंस रखा है मैंने यहाँ पे 1 का डिफरेंस रखा है मैंने। अब हम इसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले मेरे पास 25 आ रहा है, 25 पर ये 24 से ज़रा सा ऊपर होगा, तो मैंने यहाँ करके 3 पर निशान लगा लूँगा। ये 3 मेरे पास आ रहा था, इसका 3 के साथ ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर आ गई। 2 के साथ वैल्यू आ रही थी 11 आ रही है, जो 12 से थोड़ी सी नीचे होगी, यहाँ करके आएगा। उसके बाद 1 पर हमारे वैल्यू आ रही थी 3 से थोड़ा सा 0 और तीसरा -1 के पास 3 आ रहा था, ये 3 मेरे पास आ गया। उसके बाद 0 के साथ 1 आ रहा था, जो यहाँ करके दरमियान में आएगा। उसके बाद यहाँ पे +1 में 5 आ जाएगा, और 2 में 15 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पहले हम पेंसिल से ड्रा करेंगे इसको, बाद में इसको आप चाहें तो पॉइंट के साथ या पेन के साथ कर सकते हो। ये भी बॉल शेप में हमारे पास आना था इसने भी ना, ये हमारा बॉल शेप आ गया। इन्हें ज़रा ड्रा कर लो आप। ठीक है, अब टेंजेंट ड्रा करना जो मैं कह रहा था 1-5 पे कह रहा था मैं। ठीक है, ये 1-5 हमारे पास आ गया, ये वाला पॉइंट। तो टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक हो गया जी। इसमें सब अब टेंजेंट ड्रा करने के बाद देखा बेटा हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, एक्स के वाई की दोनों की देखनी है। तो देखें ये 3 से थोड़ा सा कम आ रहा है हमारे पास, आप तकरीबन 3 आ रहा है। 3 से स्टार्ट कर लो और 9 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तकरीबन 10 कर लो। ठीक हो गया, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, इसका एक्स पे जो आ रहा है ना, वाई की वैल्यू आ रही है। वाई की वैल्यू जो सबसे कम है वो तकरीबन 3 आ रही है, और ज़्यादा 10 आ रही है। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तकरीबन 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ख़त्म हो रही है तकरीबन 2 पर जाके ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको ड्रा करना है फॉर्मूले के अंदर। हमारे पास 10 आ गया, y2 y1 हमारे पास 3 आ गया, x2 हमारे पास 2 आ गया, ये 1 आ गया, माइनस किया हमने, ये 7 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो 7 हमारे पास इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तकरीबन 7 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 में बेटा लिखा हुआ है हमारे पास कि द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल वाज 1000। हमारे पास स्ट्रेंथ थी स्कूल की 2016 के अंदर, फिर उसकी डिके यानी कम होती गई है इस इक्वेशन के मुताबिक। यहाँ पे वो ई सा लिखा हुआ है मेरे पास आ रहा है, कैलकुलेटर में लिखा हुआ है मेरे पास साइन एक। उसके बाद यहाँ पर उसने एस को ना हम स्टूडेंट को ज़ाहिर कर रहा है और टी टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। तो कह रहा है ग्राफ को अपने 0 से लेकर 9 तक जाना है, यानी 2016 से लेकर 2025 तक हमने इसका ग्राफ बनाना है। फिर इसका सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हमने एस्टिमेट करना है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है ना 2019 में कितनी थी, 2023 में कितनी थी, ये भी हमने बताना है उनको। तो इसको भी हमें बड़ा नोट किया मैंने। ठीक है जी, स्ट्रेंथ के इक्वेशन में ये बता दी उसने। अब इक्वेशन मैंने बनाई है ग्राफ के लिए, तो सबसे पहले जो हमारे पास उसने कहा था कि 0 से लेकर 9 तक लिखना है, 0 से लेकर 9 तक मैंने चला बनाएंगे ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी, टी टाइम था जिसे हम लेट कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 लिखा तो हमारे पास जो पावर आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेटा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे कैलकुलेटर पे ना बेटा ये जहाँ इन्हें लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। आपने अल्फ़ा वाला ई लेना है, अल्फ़ा वाला ई लेकर आपने उसकी पावर, ये पावर का साइन है मेरे पास,
यहाँ पे आपने लगाना है 0, तो मेरे जवाब 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका पावर, उसने कहा जी -1, आप -1 पुट करोगे तो इवन हमारे पास आ जाएगी ये 3.6 आ रही है, 3.7, मैं 3.7 यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है वैल्यूज़, आपने इसकी जगह 2 लगाया आपने यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज़ मतलब से 13.5 आ गई, तो इवन मैंने 14 लगा दी है। देखिए ये दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसे आपने कैलकुलेशन इसको वैल्यूज़ निकालनी है, तो बाद इनको मल्टीप्लाई करके जवाब निकालना है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1000 ही आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 370 हमारे पास आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 140 हमारे पास आंसर आ गया, ये मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ जाएगा 50 तकरीबन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद 50 के बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला जो आ जाएगा ये वाला तकरीबन 20 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2 आ रहा है ना, 2 0 से पहले कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 20 तकरीबन इसका आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या आ जाएगा बेटा, 20 के बाद नेक्स्ट 007 है, तो इसका 7 ही आएगा मेरे पास। फिर नेक्स्ट 25 आ रहा है, 0025, ये 2.5 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 9 हमारे पास आ रहा है, तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.9। ठीक होगा जी, लास्ट में हमारे पास 2024 पे जा रहे हैं हम, सेकेंड लास्ट में 3 से किया हमने तो 0.3 आ गया, और इसका 0.1 आ गया। ठीक है, ये सारे मैंने निकाल दिए, देखो ये भी लिख दिए, ये सब मैंने नोट कर दिए। अब आपने इनको टेबल पे नोट करना है। ठीक है, टेबल मैंने बनाया है नेक्स्ट पेज पर, इस पर नोट कर लिए हुए मैंने खुद से। देखें 0 से 1000 आ रहा है, 1 के साथ 270, 2 के साथ ये आ रहा है, सारे टेबल पर लिखा हुआ है। ये जो टेबल आपके साथ साइड पे आ रही थी ना, वीडियोज आ रही थी। ठीक है, ये पुट किया, ये आंसर आए, ये हमारे पास टी की वैल्यू थी, जो हमारे पास 5 वैल्यू थी पुट की हमने, 7 आ गया। आपने साइड पर पेयर बनाने वो बना सकते हैं, -5 के साथ 7 आ रहा है, इस तरह -6 के साथ 2.5 आ रहा है, यहाँ पर -7 के साथ 0.9 आ रहा है, यहाँ पर -8 के साथ 0.3 आ रहा है। ठीक है, ये फिर साथ साथ बना भी सकते हैं आप, तो -9 के साथ 0.1 आ रहा है। ये सारे पेयर जो मेरे नज़र आ रहे हैं ना, साथ साथ मैंने अपने ईयर्स लिखे हुए हैं, 7 पेयर लिखे हुए हैं, ये पेयर से आपने टेबल पे इस तरह नोट कर लेना है। ठीक है, नोट होने के बाद फिर क्या करोगे, फिर आपने ग्राफ ड्रा करना है। टी की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, ग्राफ में हमने क्या किया, जो टाइम था टी वाला हमने नीचे लिया, ये 0 1 2 3 4 5 इसका सारा प्लस में आ रहा है, तो ग्राफ में मैंने प्लस वाले से बड़ा रखा हुआ है, माइनस वाले से मैंने छोटा रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी पॉइंट वो देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले ये 0 और 1000 आ रहा है, तो 0 मेरे पास आ रहा है, यही पॉइंट 0 का मेरे पास है। ठीक है, और ये तकरीबन हमारे पास जो आ रहा है ना 9 के साथ 0.1 आ रहा है। ये सबसे पहले हमारे पहली वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहली वैल्यू कौन सी, 1000 की वैल्यू आ रही थी, ये वाली। ठीक है, मैंने 200 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 0 और 1000 मेरे पास ये वाला आ गया। सेकेंड मेरे पास आ जाए 370 के बना रहा है, वो 1 के साथ तकरीबन 400 से थोड़ा नीचे होगा। 2 हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 140 पर, 200 से थोड़ा छोटा होगा। फिर 3 हमारा आ रहा है 140 पर 50, 200 से और छोटा होगा। फिर उसके बाद 4 में हमारे पास आएगा वो 20, जो और नीचे आ जाएगा। उसके बाद 20 के बाद हमारे पास आ गया जी 7 आ गया, 7 और नीचे हो गया। फिर 7 के बाद अब 0.25 और नीचे, फिर 0.9, फिर 0.3, फिर 0.1, ये सब इस तरह आ रहे हैं, बहुत नीचे करके आ रहे हैं। अब हम इसमें एक ड्रा करेंगे बेटा, वो कैसे ड्रा होगी, कर्व शेप में बनानी है। ठीक है, ये हमारे पास कर्व शेप में आ रही है। कोशिश करनी है आपने पहले इसे पेंसिल से ड्रा कर लेना है, उसके बाद फिर आपने इसको जो है ना पॉइंटर से पेन से कर लें, और इन्हें मैंने ड्रा करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, ताकि मेरा वाज़ेह हो जाए कि ये पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक हो गया बेटा, ये हमारा ग्राफ यहाँ पे ड्रा हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। जो इसका बी पार्ट था उसमें लिखा हुआ था कि स्ट्रेंथ बतानी है अपने 2000 की 19 की 19 में कितना आ रहा था
देखिए 2019 हमारे पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना, जहाँ पे हमने 5 पुट किया हुआ है, 4 पुट किया हुआ है, ये 2019 है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। हमारे पास ना ये जो 2019 हमने किया था, 2019 में हमारे पास 50 आंसर आ रहा था, और फिर दूसरे 2023 में पूछा था, और 2023 में हमारे पास 0.9 तकरीबन 1 आ रहा था आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नोट करना है कि 2019 में हमारे पास था 50 था, और 2023 में 1 था। ये उसका बी पार्ट है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम तो स्टूडेंट ने बतानी थी। 2019 में हमारा आंसर 50 आ रहा है और 2023 में 1 आ रहा है, इसके बी पार्ट का ये वाला आंसर है। इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई लिखी हुई है। ठीक है, और प्रोडक्शन आर गिवन इन द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन दी है प्रोडक्शन, डिमांड की इक्वेशन ये दी है, सप्लाई की इक्वेशन ये दी है। लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ फंक्शंस ओवर द इंटरवल्स, उसके इंटरवल बता दिए उसने, 0 से लेकर 300 तक आने हैं। ये जो इंटरवल हमें बताए हैं, हम इससे आगे पीछे नहीं हो सकते, जो इनका हमें बताया वही वहीं से स्टार्ट कर वहीं पे ख़त्म करना होगा। अब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की है सबसे पहले, तो प्रोडक्शन में हमारे पास डिमांड आ गई है, तो उसमें मैंने 0 पुट किया है, क्योंकि उसने भी कहा था 0 से 300 तक, तो ये हमारा 400 ऐसे आ गया। ये क्वेश्चन हमें दी हुई थी, -5 0 हो गया, तो हमारे पास जवाब 400 ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास था इसका जवाब 400 ये आ गया, माइनस किया 500 से, तो मेरे पास आ गया -100 मेरे पास आ गया बेटा। फिर ये 200 देखा मैंने 400 से, -2 5 या 10, और हमारे पास आंसर इसका आ गया -600। फिर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 400 ऐसे आ गया, 3 5 या 15 आ गया, हमारे पास ये 11 तकरीबन आ गया माइनस का 1100। ठीक हो गया, ये मैंने डिमांड्स के नंबर बना दिए हैं, 1 2 3 4 मैंने बनाए हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने सप्लाई के बनाने हैं। सप्लाई की क्वेश्चन देखिए हमने 3000 आ गया, +24 मेरे पास ऐसे 24 आ गया। फिर 300 आ गया, 300 में 24 प्लस किए तो 324 आ गया। फिर 200 से मल्टीप्लाई किया 3 2 से 600 आ गया, तो 625 हमारे पास 24 हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर 300 से किया 900, 24 प्लस किए तो 924 आ गया। फिर हमारे पास कौन से बन गए हैं, पहले वाले का पेयर बनना है हमारे पास 0 और 400, दूसरे वाले का पेयर बनना है हमारे पास 100 और -100, फिर 200 -600, उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाले मेरे पास आ गया 300 और -1100। अब उसके बाद सप्लाई भी हमारे पास पहला पेयर बन गया 0 और 24, सेकंड पेयर बनेगा 100 और 324, फिर इसमें 200 और 624, और लास्ट वाले में 300 और 924। ठीक हो गया। अब इसका हमने टेबल बनाना है, टेबल मैंने नेक्स्ट पेज पे बना दिया हुआ है। ठीक है, 0 पे इनकी वैल्यूज़ पे, 100 पे वैल्यूज़, 200 पे 300 पे वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है बेटा। ठीक है बेटा, जब हमें ग्राफ ड्रा करना है तो देखिए मैंने ग्राफ ड्रा करने के लिए एक लाइन ये वाई एक्सिस की लगाई है, एक्स एक्सिस की लगाई है, और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना, देखो मैंने यहाँ पर 500 के साथ भी डिफरेंट रखा है, यहाँ पे माइनस में हमारे पास आ रहा है, यहाँ प्लस में हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आनी थी, तो मेरे पास प्लस में मैंने 100 के डिफरेंस के साथ एक्स एक्स की वैल्यू लगाई है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है हमारे टेबल के मुताबिक 0 के साथ 400 आ रहा है, तो 0 400 500 थोड़ा सा नीचे करके यहाँ करके आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास -100 पे आ रहा है, 100 के साथ ये 100 हमारे पास आ रहा है, उसके बाद -100 थोड़ा सा 100 से नीचे करके आएगा, क्योंकि 500 से थोड़ा सा ऊपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 600, 600 हमारे पास 200 से थोड़ा सा, 500 थोड़ा सा नीचे 200 के सामने लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 300 के साथ -11, तो ये 1500 था हमारे पास, 10 से थोड़ा सा आगे करके होगा, 3 से सामने होगा, यहाँ करके हमारे पास आएगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाकर थोड़ा सा आपने इसको डार्क कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना, दूसरी लाइन हमारी क्या ड्रॉ होगी कि भाई हमारे पास लीनियर की बन रही है, तो जैसा पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 324, 24 है, अभी 324 है, 24 हमारे पास 0 के साथ आएगा, तो ये यहाँ पर तकरीबन करके होगा। और फिर इसके बाद
यहाँ करके 100 से के बाद 324 जो इससे ज़्यादा होगा, फिर 200 के साथ हमारा बनेगा 624 500 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लास्ट में 924 जो 1000 से थोड़ा सा नीचे करके बनेगा। अब यहाँ भी लाइन ड्रा करेंगे हम बेटा, ये लाइन ड्रा कर दी मैंने, ठीक है। ये पॉइंट अगर कहता है थोड़ा सा आपने बड़ा कर देना इन पॉइंट्स को, एरो लगा देना, ठीक हो गया जी। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ये वाले आ गए। अब मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, देखें बेटा, ठीक है। ये पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये हमारा सप्लाई वाला पॉइंट है, ये हमारा डिमांड वाला पॉइंट है, ये हमारा जो दरमियान पॉइंट है ये वाला से हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पर हमारा लॉस और प्रॉफिट जो ना वो हमारा ना कितनी प्रोडक्शन हो कि हमारा ना लॉस, हमें लॉस ना हो, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तकरीबन 100 से ये एक्स एक्सिस पर 100 से कम आ रहा है और यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़ा ग्राफ हमारा मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है कि शायद सैलरी जो है ना इन रुपीज़ के अंदर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला में बताया हुआ है, जिसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स उसे बता दी नंबर ऑफ़ ईयर्स है और उसे बता दी जब हमें स्केच करना है ग्राफ को तो हमने रखनी है उसकी 0 से 5 के मिड तक। 0 से स्टार्ट होकर हम 5 तक जाएंगे, 0 भी शामिल होगा, 5 भी शामिल होगा और हम सैलरी का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए बेटा मैंने लिख ली क्वेश्चन, एस का फार्मूला हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ़ ईयर्स आ गया, एक्स सैलरी फंक्शन है फॉर 0 से 5 तक। सबसे पहले हमने 0 इस पर पुट किया, जहाँ पे जब एक्स लिखा है आपने 0 पुट करना है। अब ये 5000 तो ऐसे ही आ गया, ये 500 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 45,000। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है, 45 ऐसे ही आएगा, साथ 4500 आएगा, दोनों को आपने जमा किया तो हमारे पास आ गई वैल्यूज़ 49500, ठीक हो गया जी, 49,500। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिर 45,000 ऐसे ही आ जाएगा बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 9,000 आ गया, 4,500 से 9,000 पे आ गया, जमा किया दोनों को आपने तो 54,000 हमारे पास आ गया जवाब। फिर उसके बाद 3 मैंने पुट किया, 45,000 ऐसे ही आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो 13500 आ जाएगा, दोनों को प्लस किया हमने तो 58,500 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट में मेरे पास 4 से मल्टीप्लाई किया, 45,000 एज इट ऐसे ही आएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 9,218 आ गया, 18,000 आ गया, इसको दोनों को प्लस किया मैंने 63,000 आंसर आ गया मेरे पास। लास्ट में 5 मेरे पास रह गया, इसे मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ तो हमारे पास आ गया 22500। अब इनको प्लस किया आपने तो 67500 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उनका हमने टेबल बनाना है, ठीक है। जो 0 1 2 3 का है वो एक्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई। फिर मैंने जो हमारा आंसर है एस का सैलरी का हमारे पास 45 आ गया है, फिर 49 हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये सारे जो आंसर आ रहे हैं मैंने सारे के सारे आंसर ये सारे आंसर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। फिर इनको मैंने कंबाइन करके इन दोनों को यहाँ टेबल बना दिए एस एक्स और एस का, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ग्राफ स्केच करना है, ये ग्राफ हमारे पास आ गया। सबसे पहले वैल्यू जो हमारे पास 0 में 45 आ रहा है, 0 में 45, ये जो वाई की एक्सिस की लाइन है ना उसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ करके 45 इसके मिड में करके आएगा। जो हमें वैल्यू देखिए ना बेटा 10,000 से स्टार्ट किया हुआ, 10,000 20,000 30,000 40,000, इसमें हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो 45,000 से स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर आगे चल के हमें 67,000 तक जा रहे हैं हम। तो फिर मैंने इस तरह इसलिए इसमें 1000 का डिफरेंस रखा है, जबकि यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस रखा है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 ही लगाया है, ठीक है। हमने ये यही वैल्यू की थी हमने। अब पहला मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया, सेकंड पॉइंट अगर 1 के साथ वो कह रहा था हमारे पास अगर 49,500 है तो 49,500 यहाँ करके आ गया, जो 5,000 से थोड़ा सा पीछे करके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 में वो कह रहा है 54, जो कि 5 से थोड़ा सा ऊपर जाके जाएगा। फिर 3 पे वो कह रहा है हमें 3 पर कह रहा है 58 है, 58 थोड़ा सा बड़ा यहाँ करके आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
4 पे जाकर वो आ गया 63 पे जा रहा है, तो यहाँ करके वैल्यूज़ आएगी। और 5 पे बेटा हमारे पास यहाँ करके वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, अब आप इन सब को एक लाइन से मिला दोगे, पूरा ग्राफ बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इन्हें थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया और इसके ऊपर अपने ये लाइन ना वहाँ पे नोट कर दी। ये हमारा ग्राफ है बेटा, जो हमारा ग्राफ हमें बनाना था यहाँ से लेके यहाँ तक। ये सैलरी का ग्राफ हमारे पास आ गया। यहाँ पे इक्वेशन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा बेटा कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्कूल बैग्स और कॉस्ट ना उसकी प्रोड्यूसिंग में जो आ रही है उसका एक उसने क्वेश्चन में दे दी है। फिर उसके बाद उसे बैग सेल करती है, उसका रेवेन्यू जो आ रहा है उसका, वो भी उसने हमें एक क्वेश्चन दे दी है। फिर वो कह रहा है फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है कि वो कितनी प्रोडक्शन करेगी कि उसको लॉस ना हो, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कहता है, उसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं। सबसे पहले इसे ब्रेक इवन पॉइंट में क्या निकालने के लिए दो ही क्वेश्चन हमारे पास ही, हमने दोनों को इक्वल रख लेना है। 550x मैं एक साइड पे रखूँगा। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू मेरे पास cx की वैल्यू आ रही है वो सेकंड टाइम रखूँगा। अब x की वैल्यू जो ना उठाकर मैं इसको यहाँ ले आऊँगा 50x के पास, ये यहाँ के माइनस हो जाएगी। 1200 मेरे पास ऐसे ही रह गया, माइनस किया मेरे पास 30x मेरे पास आ गया। अभी 30 वहाँ जाके डिवाइड होगा मेरे पास, तो कटिंग होने के बाद 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। में लॉस होता है कि प्रॉफिट होगा अगर 250 बैग्स बनाए जाए, तो लाजमी पता है मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों देखनी है। सेल प्राइस में मैंने इसकी वैल्यू पुट की 50 के साथ 250 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 12500। यहाँ पर भी मैंने 250 ही पुट करनी है बेटा। ठीक हो गया, एक्स की जगह वैल्यू पुट की, यहाँ पर मेरे पास क्या आंसर आ गया 250 जो मैंने पुट किया, तो ये 1200 तो एज इट ऐसे ही आएगा। इसको 20 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 5000 हो गया। 5000 में हमने प्लस किया 1200 को, बस 6200 मेरे पास आ गया 6200। हमने अब हमें दोनों को माइनस करना है ताकि पता लगे मेरे प्रॉफिट है कि लॉस आ रहा है। देखिए सेल प्राइस क्या मेरे पास और कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है, तो कितना डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, अब वो डिफरेंस नोट कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू आई 12500, आगे दूसरी वैल्यू आई 6200। ठीक है, 6200 आ गया मेरे पास, दोनों को माइनस किया तो 6300 मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ गई ना, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। नहीं हमें बस इतनी बचत हो रही है, इतना प्रॉफिट हमें हो रहा है 6300 रुपया। ये बेटा आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट वो कह रहा है हमें इसका आपने ग्राफ बनाना है। पहले मैं कॉस्ट प्राइस करूँगा, कॉस्ट प्राइस पे मैंने वैल्यू रखनी है, 0 पहले डिस्पुट किया तो 1200 तो ऐसे ही आ गया, वो 0 हो गया, तो प्लस करने पर 1200 ही मेरे पास आ जाएगा। सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, मैंने 10 पुट किया इसमें, तो ये 10 200 हो गया, तो बस क्या हो गया, ये आगे 1400 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तीसरे में मैंने क्या किया, दोबारा से 2400 हमारे पास हो गया, अब वो प्लस किया मैंने 1200 में, तो 1600 हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 600 हमारे पास हो गया, अब हमारे पास आंसर आ गया 1800। फिर मैंने 40 उसकी जगह मल्टीप्लाई किया 800, हमारे पास आंसर आ गया 20 पूरा हो गया मेरा। ठीक है, 2000 रुपया हो गया मेरा। अब इसी को मैंने इसका सेल प्राइस के साथ में मैंने हल करना है। 0 इसमें पुट किया मैंने तो 0 हमारे पास आंसर आ गया। 10 पुट किया तो 5 टाइम्स 500 हमारे पास आ गया। ये क्या 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर 10 आ गया, 00 के साथ इन 1000 पूरा हो गया। तीसरे में हमारे पास आ रहा है, जब 30 के साथ आपने किया इसका आंसर, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1500। फिर ये 2000 आ गया, 2000 आ गया, और फिर 25
100 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया जी। अब हमने इसका मैंने टेबल पहले बनाया। टेबल कैसे बनाना है, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो आपने 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने ये पुट किया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। 0, 10, 20, 30, 40 मैंने यहाँ पुट कर दिया। दूसरी वैल्यू 6 का जो मेरा आंसर आ रहा है, कॉस्ट का मेरा आंसर ये आ गया। उसके बाद सेल प्राइस का जो आंसर आ गया वो ये आ गया। ऐसे मैंने सारे टेबल बना लिए। अब इसके बनाने के बाद आपने इसको ग्राफ पे ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम कहते हैं CX की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की मालूम करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेरे पास 1200 आ रही है और साथ 0 आ रहा है। तो वो यहाँ पर इस पॉइंट जहाँ पर लाइन आ रही है वाई एक्सिस की, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1400। तो ये 10 के साथ 1400, 15 से कम होगी, यहाँ करके आएगा। उसके बाद आगे वो कह रहा है हमें 20 पे हमसे कह रहा है वो तकरीबन 1600, जो 50 से ज़रा अबव होगा। 30 पे हमसे कह रहा है वो 18 यहाँ पे आ गया। 40 पे हमसे कह रहा है वो 14 पे हमें 2200 में कह रहा है 2200, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, यहाँ करके तकरीबन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इनको एक लाइन ड्रा कर दी मैंने। उसके बाद दूसरी लाइन पर बाद में ड्रा करेंगे, पहले आप इसको ड्रा करोगे। ठीक है, ये लाइन मेरी आ गई, थोड़ी सी मैंने लंबी ले गया हूँ। पॉइंट जो थे मैंने थोड़े से डार्क कर दिए उसके, ताकि पता लगे कि पॉइंट ये वाले पॉइंट्स हैं। इसी लाइन हमारे पास क्या आ रही है, जो हमारी सेल प्राइस था वो 10 पर हमारे पास 10 पर 0 आ रही। तो 0 ये पॉइंट हमारे पास, ये जो जिससे हमारे पास ये जो मेमोरी पॉइंट है ना, ये पॉइंट है। उसके बाद जिसे ओरिजिन कहते हैं हम 10 पर तकरीबन आ रहा है 500, 3 से थोड़ा सा ऊपर होगा। फिर 20 पे हमारे पास आ रहा है 1009 से थोड़ा सा ऊंचा हो गया। 30 पे मेरा आ गया तकरीबन 30 पे आ रहा है जी 1500 आ गया है। और उसके बाद 40 के ऊपर 1500 आ गया है। उसके बाद 40 पर आ गया है 2000 और फिर 25 हमारे पास आ गया। इन सब को भी मैंने लाइन से ड्रा कर दिया। ये ज़रा पॉइंट मैंने ड्रा कर दिए बेटा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने देखा कि ये जो हमारा ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करें आपस में वो ब्रेक इवन पॉइंट है और वो 40 के सामने आ रहा है। ठीक है ना, इफ़ ये नज़र नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये लाइन जो 40 के साथ आ रही है ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, 40 आंसर निकाला है हमने, उसमें मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। जो हमारे पास आया था ये वाला देखें, पहले पार्ट में उसका जवाब जब निकाला हमने, वैल्यूज रखी हैं, तो 40 आंसर निकाला था। तो इसके मुताबिक ग्राफ के मुताबिक भी 40 हो गया। तो बेटा लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसमें कॉस्ट जो है ना फिक्स्ड है 70 रुपये है पर एडिशन। ठीक है, उसके बाद वो कहता है प्रिंटिंग की जब डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कॉस्ट करता है, तो उसमें 40 रुपये पर कॉपी में आता है। अब प्रॉफिट का उसने हमें बता दिया फार्मूला, जिसमें हम रखेंगे और एक्स की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे और उसके बाद हम उसका ग्राफ बनाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं कहता है कि वो 500 न्यूज़पेपर प्रिंट करे तो इस पर जो इतना प्रॉफिट है ना वो भी बताना कितना है। इसमें दो पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में आ रहे हैं। पहले में देखिए मैंने क्या किया, जब क्वेश्चन को नोट किया तो इसमें फिर मैंने खुद से वैल्यू 7 पुट की है, क्योंकि अगर इसमें 1 पुट करते हैं ना तो हमारी 70 से माइनस में जवाब आता था, तो कॉस्ट तो माइनस में होती नहीं है, इसलिए मैंने इसको 7 से स्टार्ट किया है। या अब ये 70 में जब 70 करेगा ना, 70 प्रोडक्शन में 70 कॉस्ट हमारे पास 0, मतलब इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। फिर अगर 80 कर लेता है तो 80 दैन 8 से 80 हो गया। 80 के साथ आपने 70 माइनस किया तो बस 10 आंसर आ गया। फिर 90 के साथ 70 को माइनस किया तो 20 आंसर आ गया। फिर हमारे पास 100 में से 70 को माइनस किया आपने, 30 आंसर आ गया। अब मैंने 12 रख दिया, यहाँ पर 11 नहीं रखा, तो ये 120 आ गया। इसमें 70 माइनस किया आपने तो ये मेरे पास 50 आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसका टेबल बना दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, फिर वाई की वैल्यूज़ आ गई सारी, फिर दोनों मिला के मैंने कर दी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट मैंने इसका ग्राफ बनाना है।
ठीक है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की लाइन बनाई। अब 7 से मुझे आगे जाना था, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट किया और 7 तक गया हूँ। यहाँ पे 10 के हिसाब से मैंने एक्सिस पर अपने पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले हमारे पास 7 0 आ रहा था, 0 लगा दिए मैंने। तो बस सेकंड में हमारे पास आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 8 के ऊपर यहाँ पे आ गया, फिर 29 के ऊपर यहाँ करके आ गया, फिर 30 10 के ऊपर यहाँ करके आ गया, फिर 12 था, 12 के ऊपर 50 था, वो थोड़ा सा ऊपर आके तकरीबन यहाँ करके आ जाएगा। अब मैंने इसे ग्राफ बना दिया, लाइन ड्रा कर दी मैंने। थोड़ी सी लाइन आपने देखनी है कहाँ तक ड्रा करी, ये लाइन मेरे पास ड्रा होगी। थोड़े से अपने पॉइंट मैंने बड़े कर दिए ताकि वो लाइन के ऊपर आ जाए। ठीक हो गया जी। ये हमारा था उसने, तो क्या हमारे पास वो था जो उसने वैल्यूज़ बताई थी, वो थी पी एक्स बराबर है 10x और -70। ये मैंने इस लाइन के ऊपर लिख दी है। ये हमारा ग्राफ हो गया। आगे वो पूछ रहा हमसे कि इसका जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट पूछ रहा था हमसे ना, वो हमने 8 में लिखा बेटा कि अली मैन्युफैक्चर करता है, एक एक्सपेंसिव शर्ट्स बनाता है और फॉर स्कूल के लिए। ठीक है, उसमें जो कॉस्ट रुपीज़ बता दी उसने, ये क्यूबिशन बता दी हमें, और हमें बता दिए कि कहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ भी बता दी गई 0 से लेकर 150 तक। तो इसका ग्राफ बनाना है और दूसरे शर्ट की जो कॉस्ट है ना, वो भी हमने निकालनी है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा आ रहा है। अली मैन्युफैक्चर करता है शर्ट्स को। उसके बाद मैंने एक इक्वेशन लिखी है, लिखने के बाद मेरे पास सबसे पहले मैंने 0 इसमें पुट किया है। ये हमारे पास बिटवीन बता दी उसने। 1500 तो ऐसे ही आ गया, 10 0 था 0 आ गया, और यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये सारा 1500 ही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखा 1500 तो ऐसे ही आ गया, 10 5 से 500 हो गया। जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हमारे पास 100 आ गया। इसका स्केयर लिया आपने, अब आपने सबको प्लस माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 2500 आ जाएगा, क्योंकि इन्हें प्लस करके 2000 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 500 होगा, 500 के साथ इसको प्लस करोगे तो 2500 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास हमने पुट किया, इसमें 100 पुट किया, ये 1500 ऐसे ही आ गया, ये 1000 हो गया हमारे पास। जब आपने 100 का लिया आपने तो ये 1000 हो गया, 4 0 हमारे पास आ गए इसके ना। ठीक है, 4 0 आ गए हमारे पास। फिर आपने क्या किया, इन सबको प्लस किया। ठीक है, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 4500 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास हमने इसमें 150 पुट किया। 150 में क्या होगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू जैसे ऐसे ही आ गई। ठीक हो गया जी। इसको मल्टीप्लाई किया 150 100 हो गया, 1500 हो गया, 0.2 ऐसे आ गया। इसका स्केयर लिया आपने, 150 का स्केयर लिया हमने, तो मेरे पास आ गया 2500। अब सबको मैंने प्लस किया तो 7500 मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, 4 आंसर मेरे पास आए हैं। एक 220, पहले तो 1500 आ गया, फिर 2500 आया है, फिर उसके बाद 4500 आया है, उसके बाद फिर लास्ट में 7500 मेरे पास इसका आंसर आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वो टेबल बनाएंगे हम। ठीक हो गया, टेबल बनाने के बाद 0 तो मैं 15 रखा, फिर इसके बाद 50 में ये जवाब आया है, ये सब आंसर आ गए। अब ग्राफ हमें बनाना है। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पर 50 का फ़र्क रखा है, यहाँ पे मैंने 1500 का डिफरेंस रखा है 1500 का वाई एक्सिस पर। अब जो पहला पॉइंट मेरे पास 0 के साथ आ रहा है वो यहाँ करके आएगा इसके साथ ही, 750 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके आएगा, यहाँ करके आएगा। 100 के साथ हमारे पास पॉइंट आएगा, वो आ रहा था 4.5, तकरीबन यहाँ करके आएगा। तीसरा पॉइंट 150 वाला हमारे पास था जो लास्ट में बनाया था, वो जा रहा है 7500 पे, यहाँ करके आ गया। अब आपने इसका स्केच बना दिया, ग्राफ में ड्रा किया इसको। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है, एरो लगा दी है, इन्हें थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने। इसके ऊपर मैंने वो इक्वेशन लिखनी है, हमारे पास क्या आती है, CX बराबर है 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इसका ग्राफ मुकम्मल हो गया। साथ उसने पूछा था कि 200 शर्ट्स बनाएंगे, उसकी कॉस्ट कितनी है। ऐसे आपने 200 रखा बेटा, ये 1500 ऐसे ही आ गया।
ये 2000 हमारे पास आ गया, 0.2 एज इट ऐसे ही आ गया। इसको इसे किया तो 4000 हमारे पास आ गया, 40,000 आ गया। अब आपने सबको प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 11500। ये बेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मुझे आपने ज़रूर कमेंट्स करने हैं और बताना मुझे क्वेश्चंस के हवाले से बात करनी है या कोई और प्रॉब्लम है, आप मुझे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब भी करें बेटा, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।